हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीचिंग बॉय। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो 2024 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कि लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो जल का किया जा सकता है, कांच का किया जा सकता है, पीतल का नहीं किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी, पीतल का लेंस बनाने में कोई उपयोग नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के सही है? यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आपको पता ही है 2 नियम है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है हमारे आँख पे जिस वस्तु का आकार बनता है वह हमारे रेटिना पर बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, रेटिना। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक u का मान होता है? आपको पता है ये फार्मूला साइन आई बटा साइन आर। देखते हैं, बी नंबर सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? आपको पता है हमेशा उत्तल लेंस होता है प्लस में, अवतल लेंस होता है माइनस में, इसलिए हमारा सही आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी कि ए। 6 नंबर क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है उसका अपवर्तन, इसलिए 6 का आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर अपवर्तन 7 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक, याद रखिएगा दोस्त, हमेशा ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? आपको पता है एफ बराबर r/2 होता है फार्मूला, इसलिए आर पूछा है, r=2f, यानी कि हमारा बी आंसर सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? जो इलेक्ट्रिक हीटर का तार होता है उसमें किस तत्व का मिश्रण होता है? तो आपको पता है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही मजबूत होता है, इसी कारण हीटर का तार बहुत मजबूत होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, आपको पता है 3.6 × 10⁻6 जूल। हमारा आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट वाई घंटा का एक इकाई है, यानी कि पूछ रहा है इनमें से किस ऊर्जा का एसआई मात्रक किलो वाई बटा घंटा है, इसलिए हमारा आंसर बी, शक्ति की एसआई मात्रक किलो वाई बाई एच। 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज धारक में किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत फ्यूज उसमें संबंधित 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज धारा में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें पर। 13 नंबर क्वेश्चन, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतरण क्रम में, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का योग, यानी कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच के मापने का योग कहलाता है वोल्टमीटर। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये भी क्वेश्चन है, हर एक साल पूछता है क्वेश्चन, इसको कृपया याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ये आपको पता ही है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगर निष्क्रिय गैस नहीं भरी जाएगी तो हमारा बल्ब फट जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान नीले से लाल कर दे तो उसका पीएच मान जितना कम से कम हो सके वो लेना, यानी कि आंसर 2 हो जाएगा। वही कह देता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होता 10। आंसर हमारा हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? C6H6, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर, एथेन अल्कोहल का IUPAC नाम? एथेन अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल, इसका आंसर बी हो जाएगा। CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? एल्कीन का हो जाएगा बी।
लोहे की परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। लोहे की परमाणु संख्या ये हर एक बार BBI क्वेश्चन है, हर एक बार मैट्रिक बोर्ड में लोहे दे दे, कैल्शियम के दे दे, क्लोरीन के दे दे, पूछता ही है। लोहे की परमाणु संख्या हो जाता है 26। स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व बनाते हैं, वो होते हैं निकेल एवं क्रोमियम। पीतल है, पीतल क्या है? पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? Cu तो अम्ल नहीं है, Na तो अम्ल नहीं है, Ca(H2) तो अम्ल नहीं है, यानी कि H2SO4 अम्ल है। H2SO4 है अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो आपको पता है हल्दी, हमारा आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? -OH अभिक्रियाशील वाले मूलक यौगिक का नाम क्या है? वो है अल्कोहल, यानी कि हमारा भी आंसर सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, हमेशा एथीन देता है। 28 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के आणविक सूत्र आपको पता ही है O3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। 29 नंबर क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। ये देखिए तुम भी क्वेश्चन, इसको तुम कन्फर्म कंठस्थ याद कर लीजिए, हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछेगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा है। 30 नंबर क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है, NO2 तो है ये, PO2 है ये, Na2O है, SO2 एक क्षारीय ऑक्साइड है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है? ये भी है क्वेश्चन, इसको आप रट जाइए। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaSO3 एवं टार्टरिक अम्ल का, CH2H2 एवं Na2O का, Na2NCO2 का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B, NaSO3 एवं एसिटिक अम्ल का। 33 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? किनके द्वारा दी गई है? यह याद रखेगा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। 34 नंबर क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? ये याद रखेगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। 36 नंबर क्वेश्चन, पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन का क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय घिरा हुआ होता है प्रिकार्डियम से। मानव हृदय घिरा होती है प्रिकार्डियम से। 38 नंबर क्वेश्चन, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है? बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है क्रोमोप्रोटिज्म। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रोपिज्म, इसका आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी दिन तक होती है? 12 से 20 दिन, याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन 39 नंबर है। मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिका कितनी अवधि तक होती है? 12 से 20 दिन तक। 40 नंबर क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा यकृत से, 40 का A। 41 नंबर क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? 40 नंबर क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, पक्षी में होवे करता है, मक्खी में नहीं होता है, मनुष्य में होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B। 42 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमेशा याद रखिएगा, एनीमिया। 43 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषिंग है अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषिंग अंग है। 43 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग है अपेंडिक्स, ये हमेशा याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है?
ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, वसा का पाचन में भी काम आता है, कार्बोहाइड्रेट में का पाचन में भी काम आता है, प्रोटीन का पाचन में भी काम आता है, यानी कि इनमें से सभी डी आंसर। मुख गुहा के में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए याद रखेगा कार्बोहाइड्रेट का। 46 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी, ये हमेशा याद रखेगा। 47 नंबर क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है? ये हमेशा याद रखेगा, इंसुलिन। 48, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ये हमेशा पूछता है भाई स्टूडेंट्स, ये याद जरूर रखिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। 48 नंबर। 49 नंबर, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? कोई ऑब्जेक्टिव पूछे या ना पूछे मेरे दोस्त, कोई ऑब्जेक्टिव पूछे या ना पूछे, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव कन्फर्म पूछेगा, मेरा 100% गारंटी है इसमें। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं आपको पता ही है? 2 नियम हैं। 50 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगले वीडियो में 40 क्वेश्चन करेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, आपको सूत्र पता ही है, V/U, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा D। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।